मॉर्निंग क्लास। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर आज हम जो पढ़ेंगे वो है संश्लित रेशों के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। तो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं नेचुरल फाइबर्स के कंपैरिजन में बहुत अधिक ज़्यादा लोकप्रिय बन गए हैं, क्योंकि उनके अंदर जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो बहुत अद्भुत हैं। तो सबसे पहली क्या प्रॉपर्टी है कि वो एज़ कंपैरिजन टू नेचुरल प्राकृतिक फाइबर्स के वो बहुत जल्दी सूखते हैं, बहुत अधिक ज़्यादा दिनों तक वो काम में आते हैं, ड्यूरेबल होते हैं और कम महंगे होते हैं। बिकॉज़ वो जो नेचुरल वाले होते हैं वो ज़्यादा महंगे होते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, मैं जहाँ पर टैप कर रही हूँ, ये शीघ्र सूखते हैं, अधिक चलाऊ होते हैं। चलाऊ का मतलब होता है कई दिनों तक काम में लाए जा सकते हैं, कम महंगे होते हैं, आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। नॉर्मल जो दुकानों पे कपड़े होते हैं वो ज़्यादातर सिंथेटिक फाइबर्स के होते हैं। जो नेचुरल अगर आपको चाहिए होता है तो फिर आपको प्रॉपर उस जगह से ही मिलते हैं, या वो थोड़े बहुत महंगे भी बहुत ज़्यादा होते हैं अगर उनके पास भी मिल जाते हैं तो। और रख रखाव में आप उनको आराम से रख सकते हो, उनके लिए कोई स्पेशल टेक केयर करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये जो प्रॉपर्टी थी, ये जो मैं आप टिक कर रही हूँ, ये सारी प्रॉपर्टी हो गई इनकी सिंथेटिक फाइबर्स की संश्लित रेशों की, जिसकी वजह से ये पता चलता है कि प्राकृतिक रेशों के कंपैरिजन में जो संश्लित रेशे होते हैं वो ज़्यादा अच्छे होते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दिनों तक चलते हैं, उनका मूल्य भी कम होता है, रख रखाव ज़्यादा नहीं करना पड़ता और वो महंगे भी नहीं होते। आज हम नया टॉपिक शुरू करेंगे जो है प्लास्टिक। आपने प्लास्टिक की बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी, बहुत ज़्यादा उपयोग आजकल प्लास्टिक का होता है। आपके घर में आप वो अपने बाथरूम में देखें, किचन में देखें, कहीं पर भी देखिए आपको प्लास्टिक की चीज़ें कहीं ना कहीं दिखाई दे ही जाएंगी। तो प्लास्टिक एक तरीके से क्या होता है? प्लास्टिक, जैसे आपने अभी संश्लित रेशे पढ़े थे, प्लास्टिक भी एक टाइप का पॉलीमर है। पॉलीमर का मतलब बहुलक, कि बहुत सारी जो छोटी छोटी इकाइयाँ हैं वो जुड़ती हैं और तब प्लास्टिक का निर्माण होता है। वो जो इकाइयाँ हैं वो दो तरीके से जुड़ सकती हैं। एक तो होता है लीनियर पॉलीमर, एक होता है क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, एक होता है रेखीय बहुलक, एक होता है क्रॉसबद्ध बहुलक। रेखीय का मतलब है जैसा आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, एक ही रेखा में जुड़े हुए हैं कंटिन्यूसली, जैसे चेन जुड़ती है, एक मोती, फिर दूसरा मोती, फिर तीसरा मोती, फिर एक लाइन में। और जो क्रॉसबद्ध हैं, जिसको क्रॉस लिंक्ड बोलते हैं, त्रियकबद्ध भी बोलते हैं, वो होता है कि जैसे तुम ये समझ लो जैसे जाली बन गई हो। जाली तो समझते हो ना, जो जाली होती है उसमें जगह होती है और बीच में सारे क्रॉस लिंक होते हैं। लोहे की जाली देखी होंगी आपने, घरों में लगी रहती है मच्छर वगैरह से बचाने के लिए दरवाज़ों के ऊपर, तो वैसी है। तो ये जो जालीनुमा स्ट्रक्चर बन रही है इसको क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर बोलते हैं, जो जिनके अंदर ये मौजूद होता है। उसमें ये रेखीय के साथ साथ बीच में जो ये रेखीय हैं ये जुड़े हुए हैं आपस में, ठीक है। तो अब ये जो प्लास्टिक की बहुत सारी टाइप्स होती हैं। अब प्लास्टिक जो है आपको पूरे घर में कहीं कहीं आपको दिखाई भी दिया गया है, आपके टॉयज़ में, ग्लास, बाल्टी, कुर्सी, ये कुछ सिर्फ एग्जाम्पल दिखाए हैं। इससे भी ज़्यादा प्लास्टिक की वस्तुएं संभव होती हैं, अलग अलग आकारों में, अलग अलग साइज़ों में, और अलग अलग उनका इस्तेमाल होता है पर्टिकुलर जगह पे। तो अब प्लास्टिक को हम क्यों ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं और क्यों ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्यों नहीं करना चाहिए मतलब। सबसे पहले तो ज़्यादा इस्तेमाल इसलिए होता है कि ड्यूरेबल बहुत होता है, हल्का बहुत होता है, और दूसरा क्या होता है कि आसानी से इसको जो सांचे में ढाल देते हैं, जो जिसमें भी बदलना हो उसे, और इसे इसको फिर से आकार दे सकते हैं। प्लास्टिक का फिर से रीयूज़ भी किया जा सकता है। आपने देखा भी होगा कि जो कबाड़ी वाला होता है, आपकी मदर जो होती है वो प्लास्टिक का सामान इकट्ठा करके रखती है और फिर उसे कबाड़ी वाले को दे देती है। कबाड़ी वाला और आगे बड़े वाले को देता है और फिर उसके बाद वो रिसाइकलिंग कंपनी में भेज दिया जाता है। तो इसका मतलब इनको दोबारा से प्लास्टिक को हम रीयूज़ कर सकते हैं, लेकिन बेटा हर प्लास्टिक को हम रीयूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। सारे प्लास्टिक जो होते हैं वो रीयूजेबल नहीं होते हैं, उनको बार बार हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने सुना होगा बेकेलाइट जो होता है,
बेकेलाइट नहीं सुना होगा आपने। तो बेकेलाइट मैं बता देती हूँ क्या होता है। जैसे स्विचेस होते हैं जो आपके ऑन ऑफ वाले स्विच होते हैं, ये भी एक टाइप का प्लास्टिक होता है जिसको हम बोलते हैं बेकेलाइट। और बेकेलाइट जो होता है वो ये जो अभी बताया था त्रिअकबद्ध टाइप का बहुलक होता है। और इसको अगर एक बार हम यूज़ कर लेते हैं उसके बाद हम दोबारा से उसको मोल्ड नहीं कर सकते, पिघला के दोबारा से हम रीयूज़ नहीं कर सकते हैं। लेकिन मोस्टली जो यहाँ पर प्लास्टिक का उदाहरण दिया गया है वो जो है वो सारा रीयूजेबल है। जैसे मैंने आपको कल परसों भी पॉलीथीन का एग्जाम्पल बताया था, तो इसमें पॉलीथीन भी बताया कि पॉलीथीन भी एक प्लास्टिक का उदाहरण है। पॉली जमा में इथीन, जो मैंने बताया था पॉलीथीन की थैलियाँ आती हैं तो उसके अंदर बहुत सारी इथीन की यूनिट्स हैं वो जुड़ती हैं और पॉलीथीन का निर्माण करती हैं। अब वो आपसे कह रहा है कि क्या आप बता सकते हो कि प्लास्टिक को हम मोल्ड कर सकते हैं कि नहीं। तो आप सिंपल एक प्लास्टिक का छोटा सा टुकड़ा लेते हैं, जब हम उसको थोड़ा पिघला देते हैं तो वहाँ से गर्म हो जाता है और हम जिस अवस्था में उसे मोड़ना चाहेंगे, जिस तरफ मोड़ना चाहेंगे वो मुड़ जाता है। इसका मतलब वो मोल्डेबल है। और प्लास्टिक की भी बेटा अलग अलग वैरायटी होती हैं। कोई प्लास्टिक जो होता है वो बहुत सख्त होता है, कोई प्लास्टिक होता है वो बहुत मतलब अगर नरम भी होता है, उसको मोल्ड कर सकते हैं। कई प्लास्टिक ऐसे होते हैं जो ज़्यादा ही फोर्स लगाई जाएगी तो टूट जाएंगे, बट वो अपना आकार नहीं बदलते। यहाँ पर जो हम कह रहे थे, जिसके बारे में बता रहे थे, जो मैं कह रही थी कि कुछ प्लास्टिक जो होते हैं वो अपना आकार बदल सकते हैं, उनको रीयूज़ किया जा सकता है, वो होते हैं थर्मोप्लास्टिक। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है और सरलतापूर्वक मुड़ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि थर्मोप्लास्टिक, थर्मो मतलब हीट, प्लास्टिक मतलब दोबारा से वो प्लास्टिक बना दिया कि वो प्लास्टिक जो गर्म करने पर मुड़ जाए, दोबारा से उसको किसी और शेप में ढाला जा सके, वो होता है थर्मोप्लास्टिक। तो जितनी भी हमारी पॉलीथीन्स हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड से बना हो, जो पीवीसी पाइप सुना होगा आपने, जितनी भी आपकी पीवीसी की पाइप आती हैं ये सब थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण हैं। ठीक है। अब जो दूसरी ओर जो ऐसे प्लास्टिक होते हैं जिनको हम गर्म करके दोबारा से उनको हम सांचे में नहीं डाल सकते, तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, थर्मोप्लास्टिक। तो इसका मतलब वो प्लास्टिक जिनको हम गर्म करके दोबारा से रीयूज़ नहीं करवा सकते, क्योंकि उनको दोबारा से सांचे में ढाल के हम नया दोबारा से उसे नहीं बना सकते, तो वो होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था बेकेलाइट, मेलामाइन, ये सब इसके उदाहरण हैं। बेकेलाइट का एग्जाम्पल तो मैंने आपको दे ही दिया था स्विचेस वगैरह के लिए। बेटा मेलामाइन जो होता है, मेलामाइन में ज़्यादातर जो किचन के आइटम्स होते हैं वो बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। ज़्यादातर आपने देखा होगा डिनर सेट जो होते हैं, डिनर सेट जो जिसको आप बोलते हो प्लास्टिक की प्लेट, है ना, जो कई बार शादी ब्याह में भी मिलती है, तो वो जो होती है वो मेलामाइन की बनी होती है। और ये जो दोनों हैं ये थर्मोसेटिंग टाइप के प्लास्टिक हैं। इसका मतलब इनको आप दोबारा से यूज़ नहीं कर सकते हो। ठीक है। अब बेकेलाइट के बारे में थोड़ा सा अगर विस्तार से पढ़ें तो बेकेलाइट जो होता है उसमें बिजली का और ऊष्मा का कुचालक होता है। वो देखना कभी भी, तो अगर वो सुचालक होता तो स्विचेस क्यों बनते, उसके हम हाथ लगाते और हमें झटका लग जाता ना, तो इसलिए ये विद्युत का कुचालक होता है। और इससे स्विच वगैरह बनाने में, विभिन्न बर्तनों के हैंडल्स बनाने में इस्तेमाल करते हैं। और मेलामाइन का मैंने बताया था, मेलामाइन जो होता है उसे ज़्यादातर हम रसोई के बर्तन बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, कई बार फर्श की टाइलें बनाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। और ये जो है होता है ये आग का प्रतिरोधक है। इसका मतलब आग जब होती है तो ये ज़्यादा उसके ऊपर एक तरीके से ये नहीं है कि आग लग जाएगी उसको, आग का प्रतिरोधक है। ठीक है ना। अब इसका मतलब इसका आग को सहने की कुछ क्षमता होती है। ठीक है, तो एकदम से जलने नहीं लग जाएगा। पॉलीथीन को आप आग के सामने रख दो सारा जल जाएगा एक बार में ही, लेकिन ऐसा इसके अंदर नहीं होता है, मेलामाइन के अंदर। ठीक है। तो
ये अब आपको कुछ वस्तुएं दिखाई गई हैं, ये हैं थर्मोसेटिंग, ऊपर वाली थर्मोसेटिंग का उदाहरण है बेटा, जो एक बार यूज़ कर लिया आपने और उसके बाद आप दोबारा से आप उसको रीयूज़ नहीं कर सकते हो। तो जैसे आपको प्लेट्स दिखाई दे रही हैं, हैंडल्स दिखाई दे रहे हैं, बैकलाइट ये स्विचेस दिखाई दे रहे हैं, ये थर्मोसेटिंग का उदाहरण है। और ये नीचे टाइल दिखाई दे रही है, ये थर्मोसेटिंग का उदाहरण है। और थर्मोप्लास्टिक में जितने कंटेनर होते हैं आपके किचन में आइटम यूज़ होते हैं, ये तारें जो होती हैं, ये सारी क्या हैं, थर्मोप्लास्टिक है, दोबारा से इस्तेमाल हो सकती हैं। तो आज आपको पता चल गया प्लास्टिक दो प्रकार का होता है, एक को रीयूज़ कर सकते हैं दोबारा से हीट करके, उसको नया बना सकते हैं, दूसरे को नहीं बना सकते हैं। जिसको नया बना सकते हैं हीट करके वो होता है थर्मोप्लास्टिक, और जिसको हम नया नहीं बना सकते, एक ही बार यूज़ कर सकते हैं, रीमोल्ड नहीं कर सकते, वो होता है थर्मोसेटिंग। अब हम आ रहे हैं कि प्लास्टिक जो है वो इतना इस्तेमाल क्यों होता है। तो वो इसलिए क्योंकि इसके अंदर जो गुण है ना वो बहुत अलग हैं। अब कैसे अलग हैं वो बात करते हैं। सबसे पहले प्लास्टिक जो होता है वो अनरिएक्टिव होता है, अनअभिक्रियाशील होता है। अनअभिक्रियाशील का मतलब क्या है, जैसे आप पानी में रख दो प्लास्टिक को, कुछ होगा प्लास्टिक को, नहीं होगा। और लोहे को अगर पानी में रख दे तो जंग लग जाएगा, है ना। तो इसका मतलब जो प्लास्टिक होता है वो अनअभिक्रियाशील होता है, जल और वायु से अभिक्रिया नहीं करता, तो वो कई दिनों तक उसकी चीज़ें इस्तेमाल की जा सकती हैं। दूसरा जो होता है प्लास्टिक बहुत हल्का होता है। अब लोहे का बर्तन उठाओ, आप किसी और धातु का उठाओ और प्लास्टिक को उठाओ, कौन सा आसान लगेगा? ऑफ कोर्स प्लास्टिक का लगेगा। प्रबल मतलब मजबूत भी होता है, और चिरस्थायी का मतलब है कई दिनों तक आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो प्लास्टिक का इतनी प्रॉपर्टी पड़ी, उसमें से हम अगली प्रॉपर्टी पे आते हैं। प्लास्टिक जो होता है वो कुचालक होता है। ज़्यादातर आपने ध्यान से देखा होगा अगर, तो जितनी भी तारे वगैरह होती है उनके ऊपर कवरिंग होती है वो प्लास्टिक की ही होती है। अभी थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल भी आपने पढ़ा था थर्मोप्लास्टिक के अंदर इसका। तो प्लास्टिक जो होती है ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है, इसलिए बिजली के तार जो होते हैं प्लास्टिक से ढके होते हैं। और जितने भी खाना बनाने वाले बर्तन होते हैं, देखना लोहे की कढ़ाई होगी, उसके ऊपर हैंडल लगा होता है, प्लास्टिक का लगा होता है। या आपकी पतीली होती है, चाय की पतीली, उसका जो हैंडल होता है उसके ऊपर प्लास्टिक लगा होता है। ये सब किस लिए है? क्योंकि उस पर ऊष्मा का इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर हैंडल टूट जाए और वो सिर्फ लोहे की डंडी पड़ जाए, या सिल्वर या एल्युमिनियम जो भी आपका बर्तन है जिससे बना हुआ है, अगर आप उसको हाथ लगाओगे तो आपका हाथ जल जाएगा। इसीलिए फिर कपड़ा वगैरह इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर प्लास्टिक है तो आपको कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। तो ये जो हैं प्लास्टिक के आज हमने गुण पढ़ लिए हैं, जिसकी वजह से वो इतना अच्छा ज़्यादा उपयोग में किया जाता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही बेटा। कुछ डाउट हो तो आप मुझे फ़ोन करके बता सकते हो, या मैसेज कर दो, मैं फ़ोन कर लूँगी, ठीक है। थैंक यू क्लास।